आपके लिए इस वीडियो में एक साथ कई रेसिपीज़ हैं। आप इसमें मलाई कैसे निकालें, कैसे स्टोर करें, मलाई से बटर कैसे बनाएं, आप मलाई से बटर मिल्क कैसे बना सकते हैं, साथ ही आप घी कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से, और साथ ही साथ आप बचे हुए खुरचन से मिठाई कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट मिठाई मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपके लिए रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो डायरेक्ट मलाई से मैंने बताया। यहाँ मैं आपको अलग तरीके से सारी ही चीज़ें बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप पूरी रेसिपी को देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपकी अपनी रसोई राज रॉयल रसोई में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। घी निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मलाई। तो मलाई आप कैसे निकालेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आपको फुल क्रीम दूध लेनी है। फुल क्रीम दूध को उबालिए और अच्छे से उबालिए धीमे फ्लेम पर, और फिर जब वो उबल जाए तो उसे ठंडा होने दीजिए, और जब वो ठंडी हो जाए तो उसे फ्रिज में रख दीजिए। रात भर फ्रिज में रहने दीजिए। सुबह मोटी मलाई निकलेगी, उसे आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कहाँ करना है आपको? फ्रिज नहीं, फ्रीज़र का यूज करना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो मलाई है वो फ्रिज में ख़राब हो जाएगी। तो मैं हमेशा इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, और जब मुझे घी निकालना होता है तो मैं इसे सुबह सुबह ही निकाल देती हूँ, और धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद मैं इसके घी निकालती हूँ, और बहुत अच्छी घी निकलती है। घर की घी बहुत शुद्ध होती है, और इससे 2-3 फ़ायदे हैं कि घी आप शुद्ध खाएंगे। दूसरी, आपको टोंड मिल्क नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दूध से मलाई निकल चुका हो वो तो टोंड मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं किचन में। आप इस सारी चीज़ों को करके बहुत सारी चीज़ों की बचत भी कर सकती हैं, और शुद्ध चीज़ों को खा भी सकती हैं। तो यहाँ मैंने मलाई को फ्रिज से निकाल दिया है, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। उसके बाद इस मलाई से घी निकालेंगे। तो चलिए इसे थोड़ी देर मैं इसी तरीके से 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इस मलाई से घी निकालेंगे। अब यहाँ देखिए मलाई अच्छे से पिघल गई है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर जार में डाल दूंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पानी जो है ठंडे पानी का यूज करना है। गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी का यूज करेंगे, तभी आपकी मलाई से मक्खन अच्छी निकलती है। तो यहाँ पर आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, फ्रिज में पानी रख देती हूँ। जब भी मलाई से मुझे घी निकालना होता है, उसके बाद मैं इस मलाई में उसी पानी को डालती हूँ। ठंडे पानी से बहुत अच्छे से मक्खन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और उसके बाद इसे जो है ग्राइंड करना है। यहाँ पर ठंडे पानी को मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी मलाई ही आप डालिएगा मिक्सर जार में, और उसे ग्राइंड कीजिएगा तो अच्छे से मक्खन निकलती है। तो यहाँ देखिए मैं इसे चला दी हूँ, और हमारी जो मक्खन है वो कैसे तैरने लगी है। अब मैं हाथों से लेकर आपको इसको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी मक्खन निकल गई है। अब यहाँ देखिए हमने मक्खन निकाल लिए हैं, और ये जो मिल्क दिख रही है यही आपकी बटर मिल्क है, जो आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और उसे बहुत शौक़ से पीते हैं। तो घर में बनाइए इस बटर मिल्क को। बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। मसाला छाछ, इससे आप कढ़ी बना सकते हैं। इसे स्टोर कर लीजिए शीशे के जार में 1 सप्ताह के लिए फ्रिज में। और ये देखिए हमारी मक्खन कैसे पानी में तैर रही है, और कितनी सारी मक्खन निकल गई है। 1 सप्ताह की मलाई से इतने सारे मक्खन, और इतने सारे घी, और इतनी सारी बटर मिल्क, और इतनी सारी मिठाई भी मैं बनाऊंगी। ये देखिए मेरे हाथों में ये आ नहीं रही थी, तो मैं इसकी छोटी बॉल बना के आपको दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी ये मक्खन है, और कृष्ण भगवान को ये बहुत पसंद है। मिश्री के साथ उन्हें ये भोग में भी लगाया जाता है। आप भी लगा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से इसे बनाया गया हो। तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दी हूँ, और गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ, और अब इसे आप
आपको लगातार चलाते हुए ही पकाना है। अगर आप घी को छोड़ेंगे तो इससे आगे जो बनने वाली है मिठाई वो नहीं बन पाएगी, अगर वो जल गई तो मैं यहाँ लगातार चलाते हुए ही इसे पिघलाती हूँ, बनाती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ हमेशा के जैसे 1 छोटी चम्मच गेहूं का आटा। इससे बहुत तेज़ी से घी निकलता है और बहुत जल्दी घी बन जाता है। तो आप भी इस गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए ही आपको बनाना है। और अगर आप बिजी हों तो आप फ्लेम को कम कर दें और धीमे फ्लेम पर इसे बनने दें। गेहूं का आटा डालते ही इसमें मैजिक होता है और बहुत तेज़ी से घी और खुरचन अलग होने लगते हैं। देखिए यहाँ कितनी तेज़ी से मेरी घी और खुरचन अलग हो रही है और यहाँ आप इसे लगातार चलाते हुए ही आपको बनाना है। यहाँ घी हमारी रेडी हो गई है, इसमें ढेर सारे झाग आ गए हैं। 100% आपको घी को बना लेना है, लेकिन खुरचन जलनी नहीं चाहिए। खुरचन जो रेड कलर की हो जाए तभी आपको फ्लेम को बंद कर देना है। और जब घी बन जाती है तो इसमें बहुत सारे झाग आते हैं, आप देख रहे हैं ना। और खुरचन देखिए किस कलर का है। खुरचन की सॉफ्टनेस चली जाती है, लेकिन इसी खुरचन से बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनाएंगे। यहाँ देखिए घी अलग हो गई है, ऊपर की तरफ आ गई है। खुरचन जो है कढ़ाई के तली के पास चला गया है और घी देखिए कितनी अच्छी है, कितनी शुद्ध घी है आपकी। इससे पहले भी मैंने आपके लिए डायरेक्ट मलाई से घी निकालने बताया है और साथ ही मिठाई और रबड़ी भी की भी रेसिपी शेयर की थी, तो उसे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस तरीके से भी घी निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर छन्नी की सहायता से घी को अलग कर दे रही हूँ। कितने सारे घी निकल गए। इस तरह से घी निकालने से खुरचन बहुत कम निकलती है और खुरचन की जो है सॉफ्टनेस चली जाती है, लेकिन इसी खुरचन से बहुत ही अच्छी फ्लेवर की मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई, जिस कढ़ाई में मैंने घी निकाला है उसी कढ़ाई का मैं यूज़ कर लेती हूँ और उसी में डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध और इस खुरचन को डाल देती हूँ। बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मिठाई। मैं आपको हर तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच सत्तू। बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट जैसी भी लगती है, इसलिए भी ये बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सत्तू से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस मिठाई में। बहुत अलग और डिफरेंट मिठाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा के जैसे, और बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो अब इसे चला दीजिए, मिक्स कर दीजिए अच्छे से और इसे लगातार चलाते हुए बनाइए। अब इसकी सॉफ्टनेस और फ्लेवर दोनों बढ़ाते हैं 1 चम्मच कोकोनट पाउडर डाल करके और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लेवर की ये स्वीट्स बनकर रेडी हो जाएगी और आज से आप इस तरह के खुरचन को भी नहीं फेंकेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, लेकिन ये क्या हुई थी ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो सके। अब इसकी सॉफ्टनेस और ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और बहुत अच्छी मिठाई, बहुत यूनिक मिठाई रेडी होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इसे अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ड्राई कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस मिठाई आपकी रेडी हो जाएगी और इसका फ्लेवर ना थोड़ा थोड़ा चॉकलेट जैसा भी लगता है, बहुत डिफरेंट बनता है। मैंने पहले ही आपको बताया, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के बाद आप खुरचन नहीं फेंकेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये घर की इलायची पाउडर है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। इन सारी चीज़ों के बाद ये खुरचन इतनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी इतनी सॉफ्ट मिठाई बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब एक बर्तन लेती हूँ मैं, उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी और इस तरीके से इसे फैला देती हूँ। यहाँ पर आप जिस भी बर्तन का यूज करना चाहें कर सकते हैं। मेरी जो मिठाई है वो बहुत थोड़ी सी बनी है, तो मैं छोटे से बर्तन का यूज की हूँ। अब इसमें डाल दीजिए सभी बनी हुई मिठाई के मावा को और इसे अच्छे से फैला दीजिए। मावा ही बन जाती है एक तरह से, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा आप नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए। उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे
आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन उससे पहले इस पर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग से आप ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, इससे ये और भी टेस्टी लगता है और साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हर तरह से मैं अपनी रेसिपी में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। अब हाथों से इस तरीके से टैप कर दीजिए, आपकी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सेट कर जाएगी। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ देखिए आपकी कितनी अच्छी घी रेडी है, साथ ही आपकी बटर मिल्क भी रेडी है और जो हमने मिठाई बनाई है वो भी रेडी है। तो इन सारी चीज़ों को आप घर में बना सकते हैं कितनी इजी तरीके से। और यहाँ पर ये मिठाई मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ आप जिस शेप में चाहें उस शेप में इसे काट सकते हैं। ये कितनी सॉफ्ट है ये आप देखिए और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं आपके लिए अगली रेसिपी क्या लेकर आऊँ। आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप लोग एंजॉय कीजिए इन सारी ही रेसिपी को, बनाइए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।